बीजेपी के और जितने भी शाहपुर विधानसभा के बड़े लीडर हैं, क्या मेहनत नहीं किए हैं? क्या आरके सिंह को वो हरवाना चाह रहे थे? ये सवाल अब उठ रहे हैं। तो 38,000 लगभग वोटों से हार हुई थी जहां पर महागठबंधन की, वहीं पर इस बार शाहपुर विधानसभा में वो लीड हासिल किए हैं। ये कहने में गुरेज नहीं है कि वो मेहनत नहीं किए हैं, उनके मेहनत के बदौलत ही यहाँ पर भाकपा माले के प्रत्याशी को लीड मिली है। अगर वो मेहनत नहीं करते, मैं आपको बता दूं कि शाहपुर विधानसभा से हार हुई है बीजेपी की। बीजेपी की हार किसकी वजह से हुई है? क्योंकि यहां पर बीजेपी के दो कद्दावर नेता, एक तो भुअर ओझा जो पूर्व विधायक पति हैं और पूर्व विधायक खुद यहां पर मेहनत कर रहे थे, और कितना मेहनत की ये तो रिजल्ट आने से पता आपको चल गया। क्या उस तरीके से बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं, चाहे वो राकेश ओझा हो या फिर बीजेपी के नेता भुअर ओझा हो या फिर बीजेपी के तमाम वो बड़े लीडर जो शाहपुर विधानसभा से आते हैं, क्या उस तरीके से मेहनत नहीं किए? या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता उस तरीके से मेहनत नहीं किए जिस तरीके से राहुल तिवारी मेहनत किए, जिस तरीके से राहुल तिवारी के कार्यकर्ता मेहनत किए, जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता मेहनत किए? क्या उस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता मेहनत नहीं किए? सवाल है कि शाहपुर विधानसभा में राहुल तिवारी पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं और रिजल्ट आ गया है, कौन कहां से सांसद बना है। मगर आज हम लोग बात करने वाले हैं आरा लोकसभा की। आरा लोकसभा के सांसद थे 2014 से आरके सिंह, और उनके सांसद बनने में जो महत्वपूर्ण योगदान विधानसभा निभाते थे, उनमें एक शाहपुर विधानसभा है, एक बड़हरा है, एक आरा है। ऐसे तो सारे विधानसभा से उनको वोट मिलते थे, मगर जो सबसे ज्यादा उनको लीड मिलती थी शाहपुर, बड़हरा और आरा से, मगर शाहपुर और बड़हरा से हार। इसीलिए मैं अभी बात करने वाला हूं शाहपुर विधानसभा को लेकर कि शाहपुर विधानसभा में क्यों हार हुई। शाहपुर विधानसभा में जहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी वोटों से जीत मिलती थी, वहां पर कैसे हार करवाने में किसका हाथ है? क्या नेताओं का हाथ है यहाँ का, या फिर कार्यकर्ताओं का हाथ है? या फिर जिस तरह से बीजेपी को मेहनत करनी चाहिए थी शाहपुर विधानसभा में उस तरीके से मेहनत हुई नहीं बीजेपी की तरफ से। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 10 सालों से यहाँ पर शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी हैं, वो आरजेडी के विधायक हैं और वो लगातार मेहनत किए, उसका परिणाम अभी दिखा। 2019 में 38,000 लगभग वोटों से हार हुई थी जहां पर महागठबंधन की, वहीं पर इस बार शाहपुर विधानसभा में वो लीड हासिल किए हैं। ये कहने में गुरेज नहीं है कि वो मेहनत नहीं किए हैं, उनके मेहनत के बदौलत ही यहां पर भाकपा माले के प्रत्याशी को लीड मिली है। अगर वो मेहनत नहीं करते तो लीड नहीं मिलती। मगर बीजेपी की तरफ से कौन मेहनत नहीं किया, ये सवाल तो जरूर बनता है। सवाल इसलिए बनता है, यहां पर लोग कहते हैं कि बीजेपी शाहपुर विधानसभा में 1990 से कभी भी हारी नहीं है। जब भी उसका जीत हार का अंतर रहा है, भारी अंतर रहा है। लोग कहते भी हैं कि कहीं से भी आप हार कर आइएगा तो शाहपुर विधानसभा में आप जीत जाइएगा, मगर ऐसा इस बार नहीं हुआ। इस बार मैं आपको बता दूं कि शाहपुर विधानसभा से हार हुई है बीजेपी की हार किसकी वजह से हुई है? क्योंकि यहां पर बीजेपी के दो कद्दावर नेता, एक तो भुअर ओझा जो पूर्व विधायक पति हैं और पूर्व विधायक खुद यहां पर मेहनत कर रहे थे, और कितना मेहनत की ये तो रिजल्ट आने से पता आपको चल गया है। और एक व्यक्ति और है राकेश ओझा, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय 42,000 लगभग वोट लाए थे। 41,000 कुछ वोट था, यानी 42,000 लगभग वोट था। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो ये वोट दिखाई नहीं दिए, ये वोट बीजेपी को नहीं पड़े। तो कहां कमी रह गई? क्या उस तरीके से बीजेपी के जो यहाँ के नेता हैं, चाहे वो राकेश ओझा हो या फिर बीजेपी के नेता भुअर ओझा हो या फिर बीजेपी के तमाम वो बड़े लीडर जो शाहपुर विधानसभा से आते हैं, क्या उस तरीके से मेहनत नहीं किए? या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता उस तरीके से मेहनत नहीं किए जिस तरीके से राहुल तिवारी मेहनत किए, जिस तरीके से राहुल तिवारी के कार्यकर्ता मेहनत किए, जिस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता मेहनत किए? क्या उस तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता मेहनत नहीं किए? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शाहपुर से ये उम्मीद थी कि वो
जीतेंगे, शाहपुर से हारेंगे नहीं, मगर शाहपुर से हार हुई है आरके सिंह की, इसीलिए ये बातें कही जा रही है। अब कहीं ना कहीं आप कहते लोगों को सुनते होंगे कि जो ये नेता हैं क्या मेहनत नहीं किए हैं, और मेहनत किए होते तो यहां पर हार नहीं होती, और मेहनत क्यों नहीं किए हैं ये भी सवाल उठता है। तो चलिए, ये तो विश्लेषण हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां पर 1990 से जिस विधानसभा में जीत हो रही थी बीजेपी की, कैसे झटके में यहां पर राहुल तिवारी जीत हासिल करवा देते हैं। उनकी मेहनत, क्योंकि राहुल तिवारी 2015 में भी जीते, राहुल तिवारी 2020 में भी जीते, और 2025 में जो चुनाव होगा वो तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा। मगर अभी जो तस्वीरें हैं, अभी जो चीजें सामने आ रही है, उस यही लग रहा है कि शाहपुर विधानसभा में राहुल तिवारी पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। और शाहपुर विधानसभा में चाहे राकेश ओझा की आप बात करें, या फिर भुअर ओझा की बात करें, या जो पूर्व विधायिका है मुन्नी देवी, इनकी बात करें, या बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बात करें, तो ये कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं जो रिजल्ट आया है। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं, पता चल जाएगा कि 2025 में क्या होगा। मगर यहां पर सवाल उठ गया है कि क्या बीजेपी के और जितने भी शाहपुर विधानसभा के बड़े लीडर हैं क्या मेहनत नहीं किए हैं, क्या आरके सिंह को वो हरवाना चाह रहे थे, ये सवाल अब उठ रहे हैं। तो चलिए, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।